एक लड़का अपने दोस्त की लाश को ऐसे घसीट रहा था जैसे कोई गुब्बारे को खींच रहा हो। वो दोनों पहुंचे एक सुनसान झूले वाले पार्क में। वहां उन्होंने जमीन में गहरा गड्ढा खोदा। रेत हवा में तैरने लगी, मगर किसी को हैरानी नहीं हुई। उन्होंने अपने दोस्त को दफनाया और वापस लौट गए उस दुनिया में जहां समय अब रुक चुका था। दरअसल आधा महीना पहले 3 बच्चों ने एक चमकता हुआ अंडा तोड़ा था और उसी पल से वक्त थम गया। मगर वे डरे नहीं। उन्हें लगा ये तो खेल जैसा है। वो एक रेस्तरां में घुसे, वेटर के हाथ से पिज्जा छीन कर खाने लगे। फिर सुपरमार्केट लूट लिया, हर किसी के हाथ में भरे बैग। लेकिन रास्ते में देखा आईने में उनकी परछाई ही नहीं थी। एक हफ्ते बाद छोटा दोस्त जो अस्थमा का मरीज था मर गया। अब बचे 2। उन्होंने 15 साल तक इसी रुकी हुई दुनिया में जी लिया। जैक मूर्तियां बनाता और उनकी खास भाषा में हर बात दर्ज करता। फिर एक दिन उसका आखिरी दोस्त भी गायब हो गया। जैक ने उसे हर जगह ढूंढा। अंत में नदी किनारे बस कपड़े मिले और उछलती हुई पानी की बूंदें। वो समझ गया अब वो भी चला गया। उसने खुद को भी उसी पानी में फेंक दिया। पानी के भीतर दोस्त नजर आया जैसे समय में अटका हो। तभी मछलियां हिलने लगी और दोस्त भी नीचे गिरने लगा। जैक ने आंखें खोली और सब कुछ दोबारा चालू हो चुका था। पर अब वो दुनिया उसे नहीं पहचानती थी। 15 साल उसके लिए बीत चुके थे, मगर असली दुनिया में बस 3 दिन। पुलिस और माता पिता को बस जैन मिली, जैक की गर्लफ्रेंड। उसने बताया 4 दोस्त पहाड़ों पर गए थे, एक चमकता अंडा मिला, फिर वो अकेली बची। अगली बार जब वो फिर से वहाँ गई, एक अजनबी मिला। वो जैक था, अब बड़ा हो चुका। लेकिन जैन उसे पहचान नहीं पाई, डर गई और भागी। नोटबुक जमीन पर गिर गई। उसमें सब कुछ लिखा था, उसी भाषा में जो सिर्फ जैन और जैक समझते थे। अब जैन को यकीन हुआ वो वही जैक है। वह उस पुरानी झोपड़ी में गई जहाँ जैक छुपा था। दोनों मिले, कुछ कहा नहीं, बस गले लग गए। अब जैक वहीं रहने लगा। जैन रोज खाना लाती, बाल काटती, पर पुलिस को शक हुआ जैक ही बच्चों के गायब होने का जिम्मेदार है। जैन के पिता ने दोनों की फोटो देखी और जैन को कमरे में बंद कर दिया। जब जैक बहुत दिन तक जैन से नहीं मिला तो घर पहुंच गया। फिर दोनों समंदर किनारे पहुंचे और जैन ने कहा चलो यहाँ से कहीं दूर जहाँ कोई हमें नहीं जानता।